क्या आप लोग अपने वॉशरूम की सफाई करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो कि आज मैंने ध्यान रखा है। चलो जी, आज मैं कर रही हूँ अपने वॉशरूम की ज़रा डीप क्लीनिंग और कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर आप लोग लेकर अपना वॉशरूम जो है नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और अपने हाइजीन का भी ख्याल रख सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। आज मैं अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी वॉशरूम के लिए। मैंने कहा चलें जी वो भी ज़रा अरेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने फ्लश के अंदर ज़रा हार्पिक भी डाल लिया, ताकि हार्पिक मैं रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करती, ये है कि वीकली यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गरीब बंदा तो हार्पिक डेली अफोर्ड कर ही नहीं सकता। उसकी जगह आप सरफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं भी सरफ यूज़ कर लेती होती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा चमक जाता है। साथ ही कुछ कपड़ों को भिगोना था धोने के लिए, तो उन्हें भिगो के मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा चलें जी इस कबर्ड की सफाई करते हैं। अच्छा जी आप लोगों को बता दूँ इस कबर्ड में क्या कुछ है। तो कबर्ड में इसमें मेरी हाइजीन का सामान है, लड़कियों की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। आप लोगों को एक टिप देती जाऊँ कि अपने वॉशरूम में छोटा सा कबर्ड लाजमी बनवाएं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकें, ताकि वो चीज़ें बच्चों के हाथ ना लग सकें और वो ज़रूरत हो आपकी ही, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वॉशरूम के अंदर ही यूज़ कर सकें। क्यों अक्सर मेहमान भी आए होते हैं, इंसान बाहर से वो चीज़ नहीं लेकर आ सकता उठाकर, इसलिए बेहतर है कि आप वॉशरूम में ही रखें। कबर्ड की मैं सफाई करूँगी। फिलहाल मैंने सारी ऊपर से अच्छी तरह डस्टिंग वगैरह कर दी है और सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। मैंने कहा छोटे छोटे जो चीज़ें हैं मेरी, मैं क्यों ना इसको किसी ऑर्गेनाइजर के अंदर रखूँ। फिर मैंने कोई बास्केट यूज़ नहीं की, यहाँ पे एक डब्बा पड़ा था खाली, मैंने कहा उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो बस उसी डब्बे के अंदर मैंने सब कुछ रख दिया। और यहाँ ये आप बास्केट देख लें भाई, ये मैंने ली है सेल की दुकान से। 100 रुपये वाली सेल ओपन हुई है शॉप हमारी मार्केट के अंदर। तो आपको मेरी वीडियोस में वही चीज़ें नजर आएंगी जो कि एक आम बंदे की लाइफ होती है। कोई मेरी इतनी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं कॉस्टली चीज़ें परचेज करती हूँ और दूसरों को भी रिकमेंड करती हूँ, नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। एक आम मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ और एक आम सी बंदी हूँ, गरीब सी। तो मैं इतनी बड़े बड़े ना बोलती ना ही मैं काम करती। तो यहाँ मैंने ये 100 रुपये की 3 बास्केट्स ले ली, जिसमें मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जो मेरी एक बास्केट थी वो कम से कम 1.5-2 साल हो गए हमारे पास है और उसकी हालत काफ़ी संगीन हो गई थी आप लोगों के सामने। तो मैंने कहा चलें जी अब उसको उतारते हैं, चेंज करते हैं और थोड़ा सा लुक तब्दील करते हैं वॉशरूम का, ताकि आने वालों को भी अच्छा लगे और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए मेरे वॉशरूम में कोई चिप्स नहीं लगी हुई, कोई मार्बल नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ। एक आम सा सीधा सा वॉशरूम है जो हर किसी के, हर मिडिल क्लास हाउस वाइफ के घर में होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, अल्लाह माफ़ करे, नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो 3 वक्त की रोटी खाता है तो वो बहुत ही अमीर होता है। लेकिन आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आपका जो सिंपल सा एक सीमेंटेड वॉशरूम भी है ना, आप उसको भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। फिर यहाँ जी मुझे एक बास्केट की यहाँ ज़रूरत थी, तो मैंने कहा जो मैंने बास्केट उतारी है उसी को ही रीयूज़ करते हैं। मैंने हस्बैंड से बोला आप यहाँ पर ज़रा इसको लगाएं, कीले वगैरह ठोके, मैं इतना ना इसको वॉश कर लूँ। हस्बैंड ने चले हेल्प की। तो मैंने जो हार्पिक फ्लश पे डाला हुआ था पहले, तो मैंने उसे नीट एंड क्लीन किया। ज़रूरी नहीं है कि आप हार्पिक डेली यूज़ करें, बात वही है कि बहुत कॉस्टली और आज के दौर के अंदर बहुत महंगाई है, बजट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है एक हाउस वाइफ के लिए, स्पेशली एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ के लिए। हार्पिक यूज़ करने के बाद मुझे एक बात का तो आइडिया हो गया है कि जो काम हार्पिक करता है वही अगर आप सरफ के साथ फ्लश धोएंगे तो सेम वही काम करेगा, ऊपर से खुशबू भी दे देगा सरफ। तो यहाँ देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज हो गया और बास्केट कितनी ही प्यारी लग रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी कबर्ड में रखा क्या हुआ है। तो भाई ये वो कबर्ड है जो हर लड़की के वॉशरूम में होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं कि बहुत हमने लग्जरी लाइफ गुजारनी है तो बहुत ही कोई एक्सपेंसिव कबर्ड लगी हुई है, नहीं, ये आम से कबर्ड लगी हुई है जो कि मेरे हस्बैंड ने खुद ही बनाई है। तो यहाँ जो आप डब्बे देख रहे हैं पीले पीले रंग के, जो जिनके ढक्कन है येलो कलर में, इन ऑर्गेनाइजर्स के अंदर मैंने अपने DIY मतलब होम मेड रेमेडीज़ वगैरह के लिए प्रोडक्ट रखे हुए हैं। मीन्स के पाउडर बना के रखे हुए हैं। हल्दी होगी जिसमें काफ़ी सारे मतलब इस तरह के हैं जो मैं डेली बेसिस पे स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी मैंने अपनी वीडियोज़ में भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, वो पाउडर वगैरह मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये वॉशरूम में ही रखा हुआ है ताकि मैं मिक्स करके फौरी तौर पे मैं यूज़ कर सकूँ, फेस वॉश वगैरह बना सकूँ और ये इमीडिएटली यूज़ हो सके। ये होममेड है और आप इसकी जगह केमिकल प्रोडक्ट भी रख सकते हैं जो कि आप लोगों को पसंद हो और आपकी स्किन को सूट करते हो। साथ ही मैंने एक मोबाइल का खाली डब्बा था, उसको मैंने रख दिया है और उसके अंदर मैंने सारी अपनी वेयर रख दी है। वेयर को इतना फोल्ड करना है कि वो लगे ही ना कि वो वेयर हो। और फिर उसके बाद ये कुछ मेरी रेजर्स थी, फेस रेजर्स, इनको मैंने भी फ़िलहाल साइड में कर दिया है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन में भी नीट करना है। तो इसमें थोड़ा सा मैस हुआ था, मैंने कहा आप लोग साथ ही नीट करूँगी, डीप क्लीनिंग जो हो रही है, तो बस इसीलिए। नीचे वाले पोर्शन में मैंने एक गिलास रखा हुआ है शीशे का, उसके अंदर मैंने सारी जो रेजर्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं, हस्बैंड की भी हैं, मेरी भी हैं, और साथ ही एक छोटी सी डब्बी है, इसके अंदर भी चुकंदर का जो है वो पाउडर है, इसको भी मैं होम रेमेडीज़ में ही यूज़ करती हूँ। साथ ही कुछ ये मेरी रेजर्स हैं, इनको भी मैंने साइड पे कर लिया। एक मेरे पास शूज़ का डब्बा है बच्चों के जिसमें शूज़ आते हैं, वो बॉक्स है, तो उस बॉक्स को भी अब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं।
आपको यहाँ टिप देना चाहूँगी कि जो बास्केट्स हम बाहर के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स के दिखती है लोगों को, वो आप नीट एंड क्लीन ले लें, या फिर कोई इस तरह 100 वाली सेल के ऊपर चले जाएं। अच्छी से अच्छी बास्केट आजकल मिल रही हैं और आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली शॉपिंग भी शेयर की है। और अब आप लोग अंदर कबर्ड में जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो बास्केट्स यूज़ करते हैं, बास्केट की जगह आप इस तरह डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत कॉस्टली बास्केट ही हो, तो हर जगह बास्केट ही यूज़ करनी है। देखें, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी ज़रूरत के हैं, सब स्पेशली गर्ल्स की। जिन बहनों का अटैच वॉशरूम है, तो अक्सर मेहमान बैठे होते हैं रूम के अंदर, और मेरी बहनों को प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत होती है, तो कैसे करें फिर। इसलिए बेहतर है ना कि कबर्ड की जो वॉशरूम में होनी चाहिए, ताकि आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हर बहन के लिए जो है ज़रूरत की टिप है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी टिप अच्छी लगेगी। आप लोगों ने लाजमी इस तरह एक छोटी सी कबर्ड वॉशरूम में बनानी है और उसे लॉक भी करना है, ताकि अगर आपके बेटे हैं या बेटियां हैं घर में और वो छोटी हैं और आपको डर है कि वो स्टूल वगैरह रख के चढ़ जाएंगी, तो प्लीज़ उसे लॉक कर लीजिए। और लॉक करने के बाद चाबी जो है वो भी अपने पास रखें। यहाँ देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह सारा एरिया फुल ऑर्गेनाइज हो गया। मैंने ये जो स्टैंड लिए ना, बास्केट जो लिए हैं जिसमें शैम्पू वगैरह रखे हैं, मैंने ये लिए भी इस मकसद के लिए थे कि एक में शैम्पू, एक में कंडीशनर आ जाएगा, और बाकी दूसरों में जो है अलग से टूथपेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाएगी। क्योंकि एक ही बास्केट थी हमारे पास, उसके अंदर बहुत ही मैस हुआ हुआ था, हर चीज़ उसके अंदर रखी हुई थी, जो कि अब मैं वॉश कर रही हूँ। नो डाउट कि हमें सस्ती चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और ये वही बास्केट है जिसको मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल चलाया है, और ये भी 150 की ही सिर्फ आई थी। बट इसके पैसों से ज़्यादा तो हमने इसको यूज़ कर लिया है। और आज भी आप चेक कर लें कि मैं इसको चमका रही हूँ, धो रही हूँ, धोने के बाद ये दोबारा से बिल्कुल न्यू हो जाएगी। इस पर मैंने कोई सरफ वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बिकॉज इस पर ऑलरेडी सोप लगी हुई थी, उसी के ऊपर मैंने ब्रश मारा, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमक रही है। अच्छा, इस बास्केट की स्टोरी ये है कि जब मेरे हस्बैंड ये बास्केट लेकर आए ना, तो सीरियसली ये ना आती ही टूट गई थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ना बहुत ही लोकल लेकर आ गए हैं, कम से कम आप चीज़ देखकर तो लेकर आते। बट हस्बैंड ने ग्लू गन के साथ इसे जोड़ दिया, और ये ग्लू गन से ही तब से जुड़ी हुई है। लेकिन हमने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत हमने इसे काम में लेकर आए हैं इसको। और अब फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और आप देखेंगे कि क्या ही ज़बरदस्त है। ऊंचाई पे बास्केट लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों से बचाना है, इसलिए मैंने बहुत ऊंचाई पे लगाई हैं। और इसमें देखिए, मैंने ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी हैं जो एक माँ को रूटीन वाइज यूज़ करनी पड़ती हैं, छोटे बच्चों की माँओं को। और यहाँ एक डब्बी सी रखी है जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे सोप्स के जो टुकड़े बच जाते हैं वो रखा है। और इसका मैं DIY कर कुछ ना कुछ बनाऊँगी, लिक्विड रेडी करूँगी वॉशरूम वॉश करने के लिए। वो भी आप लोग साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा आपने पिछली वीडियोस को भी विजिट करना है। और यार, ये छोटी छोटी बचत जब हम घर की करते हैं ना, तो इसी से हमारा काफ़ी पैसे बच जाते हैं, और हम उन पैसों के कुछ ना कुछ नई चीज़ ले लेते हैं। और जी, मैंने अपने घर में जितनी भी चीज़ें मेरी है ना, तो मेरी जहेज़ की इस वक्त यूज़ हो रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा है। और जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी, तो फिर मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता जाके शॉपिंग कर ली। वैसे ही मुझे शौक़ है बर्तनों का, तो भाई मुझे बर्तन जितने भी हों उतने भी कम है मेरे लिए। तो मैं इतने महंगे कोई बर्तन नहीं लेती, मैं सिर्फ ना हल्के फुल्की शॉप्स पे जाती हूँ। जैसे 100-150 वाली शॉप्स जो ओपन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट्स में ओपन हुई हैं, तो वहीं पर मैं जाती हूँ। और वहाँ से बहुत अच्छी जो बर्तनों की कलेक्शन है वो आपको मिल जाती है ईज़िली। आप कम प्राइस में अच्छे से अच्छा बर्तन ले सकते हैं, और अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ से ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। तो आप लोग लाजमी अपनी मार्केट में जाया करें, अपने बाज़ार में जाया करें। साथ ही यहाँ मैंने फ़र्श धो लिया। फ़र्श आप हमेशा सर्फ डाल के धोएं, यकीन करें चमकेगा भी, साथ साथ खुशबू भी आएगी आपके वॉशरूम में। स्पेशली जिनके अटैच वॉशरूम है ना, तो वही वो सर्फ डाल के वॉशरूम धोया करें, तो आपकी जो फ्रेगनेंस है ना वो रूम तक आएगी। और अगर आपके पास बॉडी स्प्रे वगैरह हर घर में होता है, ठीक है, रूम स्प्रे, मैं नहीं कह रही रूम स्प्रे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, बॉडी स्प्रे या परफ्यूम हस्बैंड वगैरह यूज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, सिर्फ मैं ही यूज़ नहीं करती, हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो भाई वो उनका जो स्प्रे होता है ना, वो बस मैं लेती हूँ, थोड़ा हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ वॉशरूम में, अगर मुझे कभी स्मेल आ भी रही हो या रूम में। तो यहाँ आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह वॉशरूम की लुक बहुत अच्छी होगी। देखिए, वॉशरूम जैसा मर्जी हो, आप साफ़ सुथरा रखें, घर जैसा मर्जी हो, आपकी जन्नत है, आपने जन्नत उसे खुद बनाना है। ज़रूरी नहीं कि मार्बल लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है और बहुत हाई फाई घर है। तो ये टूटियों का हालत थोड़ा ख़राब हुई है, लेकिन ये उतरता ही नहीं है जितना मर्जी से धो लो। लेकिन अनकरीब हम इसे भी चेंज करवा लेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा करके चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि गरीब बंदा एक साथ इतना कुछ नहीं चेंज करवा सकता, इतना कुछ परचेज हम नहीं कर सकते हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ही परचेज होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह के हिफ्ज़-ए-ईमान।